विज्ञान मॉडल सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? कनपट्टी में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? कनपट्टी में। इसीलिए छोटे बच्चों को बोली जाती है कि कनपट्टी में नहीं मारने के लिए, ठीक है। गुरुजी को जो मारते हैं ना, जो भी पेरेंट्स बच्चों को कान के पास मारे उनको मना करो, ठीक है, नहीं तो दिमाग स्लो काम करने लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं। हमारे शरीर की सारी संरचनाओं को संचालित वही करता है। मैं जैसे हंसना, खेलना, किसी चीज को देखकर खुशी होना, रोना, आँख से आंसू टपकाने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। माया आना, दया आना, गुस्सा आना, ये सब कौन मदद करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, ठीक है। हाँ, इसीलिए तुम्हारा बुद्धि कम काम करता है सर। मम्मी मारते मारते तो डैमेज कर दी। हाँ, चलो आगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? घेघा रोग पनपता है। याद रखोगे, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे तो घेघा रोग होगा। घेघा रोग कैसा होता है? गलंड बड़ी हो जाती है यहाँ की, ठीक है। नमक ना खाते थे वो चुरौका बाबा होंगे। चुरौका बाबा रात में चुपे चुपे खाते होंगे, आनी तो सेला नमक खाते होंगे। सेला नमक, ठीक है। सब चीज खाते थे, तो आपको पता है मीट मछली से लेकर सब चीज खाते थे। तो आखिर अपने यहाँ साधु में भी, हिंदू धर्म में भी जो अवघड़ होता है वो तो सब चीज खाता है, वो तो मुर्दा खाता है। क्योंकि वो सोचो ना कि वो अवघड़ बनता है अपना पिंडदान खुद करके। कहीं से कोई मोह माया नहीं, जो मिल जाए सो खा ले। उसकी रूटीन बंदी होती है कि एक दिन में निकलना है, कितना ग्राम उसको खाना है वो भी फिक्स है, उससे अधिक खाना नहीं खाएगा। और भिक्षाटन भी करेगा फिक्स घर में, 2 से 3 घर, उससे जो मिला वही लेके खाएगा। अगर भिक्षाटन में उसको कुछ नहीं मिलता है तो उस दिन वो दिन भर भूखा रहेगा। उसका टाइम भी फिक्स होता है कि इतना से इतने बजे तक भीख मांगना है। उतना दरवाजे पर जाएगा, जो भिक्षा मिली वही खाएगा। वो सर्वगुण संपन्न कहो ना, उसके रूप में निराकार हो जाता है। उसके नज़र में बस एक ही रहता है, ईश्वर एक है, ठीक है। वो अपने आप को ईश्वर का एक अंश मानता है कि प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए और शुद्धता के लिए और अच्छाई के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर देता है, ठीक है। प्रकृति से ही जुड़ जाता है पूर्ण रूप से। इसीलिए वो कुछ खाता पीता नहीं है, भूखों रह जाता है, मिले तो मुर्दू खा लेता है, जो मन करे सो खा लेता है। चल आगे देखो। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्तचाप मापने की उपकरण को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप यही बीपी जो मापी नहीं जाती है, ब्लड प्रेशर, मशीनवा जो होता है ऐसे ऐसे फुलाता है बान उनके, उसी को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे देखो। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है पौधों में। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तिलचट्टा में, तुम्हारा मच्छर में, इस सब में खुला परिसंचरण है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ जैसे उसकी जो स्किन है ना वही श्वसन क्रिया करती है। तिलचट्टा पर अगर खोता है उसमें पानी डाल दोगे ना तो सब मर जाएगा अपने। उसमें छोटे छोटे शरीर में होल होते हैं और पाउच की तरह होता है, वो वही सांस लेता है। और उसके जो हड्डी पार्ट होता है ना एकदम छोटा सा आगे मुंह पर होता है, वो पर मारोगे तो चोट लगेगा तो मरेगा, और तो कतनों तेल चटवा के मारोगे नहीं मरेगा। आप पानी थोड़ा सा डाल दो उसके खोता पर, पूरा कपड़ा मर जाएगा एकदम। वातरंध्र होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। रक्त क्या है? उत्तर। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, बिल्कुल। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है?
उभयलिंगी समझते हो, जिसमें मेल फीमेल दोनों हो। ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है? यकृत में। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। टीका भी होता है ना? नहीं, BCG का टीका होता है। हाँ, वो टीबी से बचाने के लिए छोटे बच्चों को दी जाती है। टीबी का वो टीका है, BCG का, और खसरा का टीका, 2 गो लगता है। हमको मिला है खसरा बहुत खतरनाक बीमारी सब है, और BCG का, टीबी का तो अपने आप कम हो गया। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अंडोत्सर्ग का कारण है FSH। लैंगर हैंस की दूपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 kg तक, यानी 1.2 से लेके 1.4 kg तक। किलो 400 ग्राम। हाँ, लगभग 1.5 kg याद रहेगा। अगर लगभग में लिखा रहे 1.5 kg तो उसमें टिक लगा दोगे। अगर एक्यूरेट लिखा रहे 1.2 से 1.4 kg तो इसमें टिक लगा दोगे। 1.5 kg कुछ भी पता है। आगे चलिए। निकट दृष्टि दोष व सुनो शांति से। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त होता है? उपयोग उत्तल दर्पण का। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और छोटा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में धूलकण की मात्रा बहुत अधिक है और धरती पर 70% पानी है, और सूरज की रोशनी जब लगती है ना तो पानी परिकिरण का कलर जो है परावर्तित होती है। तो होता क्या है कि सूर्य के 7 रंगों में से 6 रंगों को पनिया सोख लेता है। किस रंग को परावर्तित करता है? ब्लू कलर को। ठीक है, नीला को परावर्तित किया, और नीला को परावर्तित किया तो हमारे एटमॉस्फेयर में धूल कण है ना, वो नीला कलर को दिखा देता है। ठीक है, और नीला धूल कण जो भी है ना, सूरज की रोशनी के 6 रंगों को सोख लेती है और नीला को ही परिकिरणित करती है, जिसके कारण सब मिल के आकाश कैसा दिखता है? नीला। असलियत में आकाश का रंग कैसा है? काला। आगे देखिए। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए? 2 डायोप्टर। 2 होगा, 25 सेंटीमीटर को 1 डायोप्टर कही जाती है, अब 50 सेंटीमीटर को 2 डायोप्टर। चलिए, यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है? किसी अवतल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो 25 2 गो हुआ। 25 सेंटीमीटर हमारी न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की क्षमता कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ 50 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ? कि जहाँ से आंखों देख रहा है। ठीक है, तो हम लोग बेंच पर जो बैठते हैं, डेस्क पर पढ़ते हैं, उसकी दूरी कितना होती है? आँख और किताब के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे देखो। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमावी पेशियों द्वारा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस से। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा वर्ण विक्षेपण। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है गतिमान हवा। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है?
ग्रेफाइट। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से दूर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत? कोयला। आगे चलिए। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विक्षेपण। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? और कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा। याद रहेगा। आगे देखो। जस्ता की परमाणु संख्या 30। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र? Na2CO3 10H2। एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया, इसलिए एकदम भी आई है। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? क्षारक माने भस्म, ठीक है, क्षारीय पदार्थ। करवाओ। हेमाटाइट। हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? Fe। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि। अभिक्रिया 2Zn+O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र? एकदम भी आई है ग्लूकोज वाला। चीनी का पूछे या ना पूछे, ग्लूकोज का पूछ देगा। आगे देखिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ये भी क्वेश्चन कॉमन है तुम्हारा। आयनित का मतलब इसीलिए हम लोग बैटरी में जो पानी डालते हैं ना वो एसिड होता है, नॉर्मल एसिड। दो तरह के पानी डालते हैं। अगर बैटरी में एसिड ऑलरेडी पहले से है तो हम D2O डालते हैं, एकदम शुद्ध पानी जिसका pH 1 कितना होता है? 7 होता है। वह पनिया मरीजों को चढ़ा दी जाती है, वह पनिया बैटरी में भी डाली जाती है, ठीक है। लेकिन बैटरी में जो डाली जाती है ना थोड़ी अल्प मात्रा में उसमें एसिड मिला दी जाती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? तेजाब, ठीक है। चलो। शुद्ध पानी तो उसको पीने से ना मरेगा? नहीं मरेगा, वो फायदेमंद है ना। और यही चीज़ है कि फायदेमंद इसलिए नहीं है ना कि उसमें कोई चीज़ मिनरल्स नहीं मिला हुआ है, खनिज लवण सब नहीं मिला हुआ है, इसलिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। इसलिए उसमें हम लोग जो RO वाला पानी पीते हैं उसमें केमिकल है, तो वो तो सबसे बड़ा पॉइजन पी रहे हैं हम लोग एकदम। अमेरिका में बैन है, बहुत सारे कंट्री में बैन है RO का पानी। चलो आगे देखो। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? 1। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम। निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? F। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हमारा शरीर का pH मान क्या है? निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? H2SO4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? मैथिल ऑरेंज। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र संगठन? कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन CuFeS2। ऊपर छूट गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु? सोना जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, एकदम प्योर शुद्ध है, इसीलिए पंडित जी पूजा पाठ में सोना पहनवा देते हैं, ठीक है, कि शरीर शुद्ध हो जाएगा। और जब सोना ना मिले तो क्या पहनाते हैं? कुछ तो श्राद्ध कर्म होता है, तो श्राद्ध कर्म में अक्सर देखना पंडित जी खर लेके आंगुरी में पहना देते हैं, पंडियों जी डाले रहते हैं, ठीक है। वो शुद्धता का प्रतीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती है। इतना तक कि सूरज से निकलने वाली गामा रे, सूर्य ग्रहण के समय गामा रे निकलती है, उसको भी सोख लेती है, इसीलिए कुश का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अंगूठी शुद्ध हो गया सोना के। आज जो गरीब है उसके पास सोना नहीं रहेगा, पंडित जी अब उस समय बेइज्जती कर देंगे,
इसलिए पंडित जी अगर ये कुश रखे रहते हैं, लाते और पहना देते हैं। कोई संको आदमी के पास सोना रहता है। सोना रहता है तो अब तो लोग पहन लेता है, वो अलग चीज़ है। फिर भी पंडित जी अब कहते नहीं है, अपना क्लोज है, नॉर्मल सत्यनारायण भगवान के पूजा करोगे ना तो पंडित जी कह देंगे कुछ पहन लो सोना उना अगर है तो, और ना बड़का पूजा है तो पंडित जी नहीं कहेंगे, वो खुद कुश ला के पहना देते हैं। तो सब दिन लग रहा है। नहीं पूजा कीजिए, हटाइए, पूजा कीजिए, हटाइए। चल आगे देखा का गर्दने में पहन के जब होगा। हाँ तो शादी ब्याह में भी पहना देता होगा। कौन चीज? वो विधि उधि होता है ना तो ऑलरेडी पंडित जी कह देते हैं नहीं नहीं नियम वो सही कह रहा है, ठीक है। अरे वो धोबिये देता है, धोबी ही देता है वो सिंदूरदान के लिए ना, एक पटुआ टाइप का होता है, पता नहीं क्या होता है, उसको सोना ही कही जाती है, और उसी से ही सिंदूरदान की जाती है। उसमें सिंदूर उठा के महिला के मांग में रखी जाती है। पहले से ही रहता है। नहीं पहले से नहीं रहता। हाँ तो वो ऑलरेडी बिकता भी है। अब मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है ना। अब तुम मार्केट में जाओ तो ना धोबी का जात पता चलेगा, ना तुम्हारा नाई का जात पता चलेगा। अब महिला लोग ब्यूटिशियन पार्लर खोल लेगी तो अगर हजाम बन गया मेल पर्सन तो हसूरत है। आप फीमेल अगर ब्यूटिशियन खोल ली ब्यूटी पार्लर तो बड़ी बड़ाई के बाद, वो तो हजमिनिये का ना काम कर रही है। हाँ लिपस्टिक करना, नाखून पॉलिश करना, बाल काटना हजमिनिये का काम है, तो में हसूरत नहीं है। अब पतिदेव सैलून खोल लिए तो हसूरत। हाँ उससे अच्छा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। सब सैलून से इसलिए अब किसी को पेशा से आप जाति सूचक वर्ड नहीं बोल सकते हैं। चल आगे देखो, आगे देख, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज 68। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Zn। किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? पीतल निम्नांकित में से किसकी मिश्र धातु है? Zn किसका है? जिंक, टीन का। टीन को हम लोग जिंक कहते हैं, टीन को जिंक कहते हैं। एल्युमिनियम अलग होता है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, उसमें ऑक्साइड की परत बैठ जाती है, लेकिन टीन में जंग लग जाता है। जैसे तेलवा जो आता है स्कूटर का तेल कंटेनर में, उसको टीने ना कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिसका अंग्रेजी में क्या है? जिंक, जिसका सूत्र क्या होता है? Zn। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। CH3OC2H5 का IUPAC नामकरण क्या है? कौन सा है? मेथॉक्सी एथेन। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? Fe3O4। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? Cu। एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, तो इसका मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कांसा कहते हैं, ठीक है। हाँ कांसा, ललका ललका बर्तनवा नहीं बिकता है पूजा में, लोटिया वोटिया लोग रखता है लाल लाल कलर का, वही होता है। आगे देखिए, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है H2 गैस। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन में संयोग नहीं करती है? Ag। अर्जेंटम चांदी। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाता है? गैंग, यानी कचरा, गैंग को कहते। हाँ, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तन्यता मतलब लमड़ने का गुण, ठीक है।